नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन का 27वां दिन जारी। खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग इलाके से किसान नेता पहुंचे। अगर किसान को कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार, किसानों की चेतावनी। डल्लेवाल की तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन का 27वां दिन लगातार जारी है और खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग इलाके से पहुंचे किसान नेता। और अगर किसान को कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार, किसानों की ये चेतावनी सरकार को। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन का आज 27वां दिन है और ऐसे में खनौरी बॉर्डर पर अलग अलग इलाके से किसान नेता पहुंच रहे हैं और साथ ही सरकार को किसानों की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर किसान को कुछ होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। बिल्कुल सोनिया, देखिए स्थिति बहुत गंभीर है। मैं हैरान हूं या कोई भी हैरान हो सकता है कि 27 दिन से जो आदमी अनशन पर है वो कैसे बचा रह सकता है। स्थिति तो बहुत खराब है। और ये है कि जैसे मान लो कुछ शारीरिक नुकसान होता है या डल्लेवाल को कुछ हो गया तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से किसान नेता संघर्ष करे जगदीश सिंह डल्लेवाल, 70 साल की उम्र में अनशन पर बैठना और वो भी कैंसर का मरीज होना और 27 दिन से अनशन पर बैठना, जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही है कि स्थिति उनकी किडनी लीवर काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और 27 दिन बहुत ज्यादा हैरानी भी होती है सुन के कि बिना अन्न खाए, बिना कुछ सॉलिड चीज खाए जो शरीर की जरूरत होती है, 27 दिन तक कोई रह जाए और दिन कुछ गुजर गए तो कुछ अनहोनी हो सकती है। वो स्थिति आ चुकी है। ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है बहुत ज्यादा सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सरकार बातचीत करे बैठकर, कुछ मांगे पर कुछ सरकार कुछ समय मांग सकती है, कुछ थोड़ी बहुत 2 कदम किसान चले, 2 कदम सरकार चले, तभी कुछ बात बन सकती है। लेकिन कब तक ऐसी स्थिति रह सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी क्योंकि किसान नेता जिस जगह पर बैठे हैं पंजाब के किसान है और पंजाब के एरिया में, अभी हरियाणा में उनको आने नहीं दिया रहा, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो बात यह है कि कितने दिन तक और ऐसी स्थिति चल सकती है। और कुछ अनहोनी हुई तो मेरे को लगता है किसान सड़कों पर आएंगे और फिर समस्या बढ़ जाएगी, फिर सरकार के लिए भी दिक्कत हो सकती। कम से कम एक बातचीत का न्योता होना चाहिए, पेशकश हो। भले ही थोड़ा सरकार समय मांग ले, कुछ मांगे मान ले, कुछ पर विचार करने के लिए समय मांग ले, तो मेरे को लगता है कुछ स्थिति, देखिए ये समस्या बहुत गहरा चुकी है। अगर समाधान ही निकालेंगे तो फिर दिक्कत तो होने वाली है। और किसान वर्ग ऐसा वर्ग है, पूरे देश में किसान रहते हैं, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। जिस तरह पिछले किसान आंदोलन 1 में इनका जो मामला हुआ था, दिल्ली को बॉर्डर पर घेर कर बैठे थे, 13 महीने तक थे। और किसान हमेशा से मतलब एक संघर्ष वाला प्राणी रहा है। उसका काम ही खेतों में कसी चलाना, मेहनत करना। तो संघर्ष से किसान पीछे नहीं होते। और खासतौर पर पंजाब, जो सिख होते हैं वो वैसे भी दिलेर होते हैं। किसान तो है ही, ऊपर से सिख होना उनके लिए वो है कि सिख कभी जिस तरीके से पंजाब की धरती रही है, सिख गुरुओं ने बलिदान दिए देश के लिए, हिंदुओं के लिए, इस्लाम का विस्तार रोकने के लिए। जिस तरीके से सिखों की कौम है, बहादुर कौम कही जाती है, मार्शल कौम कहते हैं इनको, लड़ने वाली कौम होती है। और एक किसान ऊपर से सिख, और उसको साबित कर रहे हैं डल्लेवाल, जगदीश सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है, बड़े किसान नेता है। अब देखिए, जब किसान आंदोलन फर्स्ट चला था तो उसके बाद लंबे संघर्ष के बाद फिर इसमें ये है कि कुछ लोग राजनीति से जुड़ गए, राजनीतिक चुनाव लड़ने लगे, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जैसे लोग। लेकिन इन्होंने अपने आप को अराजनीतिक रखा कि हमारा किसी राजनीतिक दल से हमारी कोई विचारधारा नहीं, हमारी किसानी की लड़ाई है। तो आप देखिए इतना संघर्ष किया और इस उम्र में 27 दिन से अनशन बैठना, किडनी लीवर खराब हो गए, मल्टी ऑर्गन डैमेज हो गया। मतलब कई शरीर के अंग हैं, एक भी अंग अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए या खराब हो जाए तो फिर जीना मुश्किल होता है। और खासतौर पर इस उम्र में मेरे को लगता है सरकार को कुछ जल्दी करना पड़ेगा। नहीं तो अगर उसको गुरनाम सिंह
जगजीत सिंह डल्लेवाल को अगर कुछ हो जाता है, कोई शारीरिक नुकसान होता है, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि किसान चुप नहीं बैठेंगे। सरकार को अब पहल करनी चाहिए। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो डल्लेवाल की तबीयत पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी चिंता व्यक्त कर रहा है और ऐसे में पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल, देखिए ये पहली दफा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेके पहले भी कई बार सुनवाई हुई है, क्योंकि बड़े किसान नेता है, अगर वो अपने एक वर्ग विशेष के लिए, किसानों के लिए सभी के दिल में इज्जत होती है, चाहे मैं सरकार में बैठे लोगों, वो अलग बात है कि सरकार की मजबूरियां हैं। सरकार जो मांगे किसान मंगवाना चाह रहे हैं, सरकार नहीं मान सकती, वो मजबूरी अपनी जगह है, लेकिन सरकार के जो संवैधानिक फर्ज होते हैं, जो किसानों की बात होती है, किसान सबसे बड़ा वर्ग है जो देखिए देश का पेट भरता है। हरियाणा पंजाब तो वैसे भी जो सेंट्रल पूल में केंद्र सरकार को जो अनाज और धान सबसे ज्यादा देता है, वो हरियाणा और पंजाब है। पहला नंबर पे पंजाब है, गेहूं पैदा करके देना, धान देना और सरसों की सब्जियां देना, जवाहर, बाजरा, बहुत सारी चीजें। पंजाब गेहूं और धान की पैदावार में नंबर 1 बना हुआ है, नंबर 2 पे हरियाणा है। तो ये दोनों ऐसे किसानी वाले प्रदेश है, और खासतौर पे हरियाणा और यूपी तो दिल्ली से बिल्कुल सटे हुए हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, तो दिल्ली सरकार से ही, केंद्र सरकार से वो बात करना चाह रहे हैं, अपनी मांगे मनवाना चाह रहे हैं। दरअसल दिक्कत ये है सोनिया, क्योंकि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो पिछले आंदोलन था उसमें माना था कि आपकी मांगे पूरी करेंगे, एमएसपी देंगे। किसान कह रहे आप लीगल गारंटी दो, अगर कोई आदमी प्राइवेट या सरकार खुद उनकी फसल खरीदते तो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो उनको मिलना चाहिए। अभी उनका ये है कि औने पौने दाम में मंडियों में उनकी फसल बिकती नहीं है। सरकार की भी कुछ है पैरामीटर्स होते हैं कि फसल जो है गेहूं या धान हो, वो उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। नमी की देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में किसान नेता और सरकार के बीच कई बार वार्ता हुई है, लेकिन सरकार और किसानों की सहमति नहीं बन पा रही। कहाँ पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, एमएसपी जो इस पे लीगल गारंटी पे किसान अड़े हुए हैं, सरकार का कहना है कि लाखों करोड़ रुपए अब चाहिए। अगर एमएसपी लागू होती है, लीगल गारंटी, तो उसमें जो राज्य सरकारें हैं, मान लो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, जो राज्य सरकारें हैं उनको भी एमएसपी देना पड़ेगा। उसमें बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार का रहता है, क्योंकि ये केंद्र के नियंत्रण का, केंद्र सरकार का मामला है, उसके अधिकार क्षेत्र का। अगर कानून बनता है लीगल गारंटी का, तो राज्य सरकारों को भी आर्थिक बोझ वहन करना पड़ेगा। और केंद्र ये कहता है कि राज्यों की बात हो या केंद्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, संसाधन उतने नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी एक रिपोर्ट आई थी, हरियाणा का जितना राजस्व इकट्ठा होता है, जितनी सरकार की आमदन है हरियाणा सरकार की, उसमें 60% कर्मचारियों पर, जो पूर्व कर्मचारी हैं उनकी पेंशन पर, और सरकारों ने जो ब्याज लिए, लोन लिए हुए हैं, हरियाणा सरकार पर करीब 4 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ का जो लोन है। अब भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष भी कहते हैं कि 4 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा पर चढ़ा हुआ है, उसका ब्याज देना पड़ता है बहुत सारा, हजारों करोड़ तो उसका ब्याज हो जाता है, वो चुकाना होता है सरकार को। हरियाणा हो या पंजाब हो, कोई भी सरकार, जो इन्होंने विकास कार्यों के लिए लोन लिया है विश्व बैंक से, कई और आर्थिक संस्थाएं हैं, तो 60% जितनी आमदन है वो कर्मचारियों पर, पूर्व कर्मचारियों की पेंशन पर। जो हरियाणा में 32 लाख बुजुर्ग, विधवा, विकलांग, उनको पेंशन दी जा रही है 3,000 रुपए महीना। आप देखिए 60% तो इसी पर खर्च होता है। उसके बाद मंत्रियों के अपने खर्चे जो मिनिस्टर लेवल पे हैं, उसके विकास का पैसा कहाँ से आएगा, जब जितनी आमदनी है उससे 60% तो हरियाणा का ही, 60% देनदारी में चुकाने में जो देना होता है वो लग जाते हैं, तो बाकी 40% में मंत्रियों के अपने खर्चे होते हैं, पूरा मिनिस्ट्रियल जितना तामझाम होता है। उसके बाद विकास का पैसा कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा? आमदन बढ़ेगी तभी आदमी एक्स्ट्रा खर्चे कर सकता है ना। तो ये सरकार ये दलीलें दे रही है, लेकिन किसानों की बात अपनी जगह ठीक है कि जब मेहनत करते हैं, हमारा पेट, हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। जो छोटे किसान है उनकी स्थिति ज्यादा खराब है, बड़ा किसान को दिक्कत नहीं है, उसके पास आर्थिक संसाधन बहुत है। छोटा किसान जो 3, 4, 2 एकड़ का है, उसके दिक्कतें हैं। हालांकि इलाज अब सरकार ने फ्री कर दिया आयुष्मान में, लेकिन जीवन स्तर उठाना चाहिए, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन जिए, जरूरतें पूरी हो, तो ये छोटे किसानों की दिक्कत ज्यादा है। ठीक है देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।